अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ फार्मूला डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स ऑफ फार्मूला अगर देखा जाए तो चार तरह के फार्मूलाज हैं। एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड टाइप हमारे पास है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। थर्ड टाइप हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। और लास्ट वाले टाइप हमारे पास डॉट क्रॉस फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला। भैया सारे के सारे जितने भी हमने टाइप्स ऑफ फार्मूला लिखे हैं, ये पास पेपर में अगर देखे जाएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। मसलन वो कहेगा डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड गिव एग्जांपल, डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला एंड गिव एग्जांपल। इस तरीके से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक टाइप हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो सेकंड टाइप हमारे पास है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। भैया अगर स्ट्रक्चर फार्मूला की बात की जाए तो हमारे पास वर्ड स्ट्रक्चर, साख्त को कहते हैं। सही, देखिए लास्ट वाले हमने फार्मूले के अंदर जो बात की थी, द फार्मूला में शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बताया वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम को बताया है वो हमारे पास होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। द फार्मूला, वो फार्मूला विच शोज, जो जाहिर करे, विच शोज एग्जैक्ट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कहते हैं तरतीब को, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in a molecule, in a molecule is called structural formula। ऐसा फार्मूला जिसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की सही तरतीब बताई जाए, किस तरह एटम जुड़े हुए, उस फार्मूले का हम नाम दे रहे थे स्ट्रक्चरल फार्मूले का। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, आपने बेसिकली ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, सिंगल बॉन्ड को किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगी इन स्ट्रक्चर फार्मूला, इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है? पहले नंबर पे सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंगल बॉन्ड को जाहिर किया जाता है सिंगल लाइन से, सिंगल लाइन। इस तरह एक लाइन लगा के ना हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और डबल बॉन्ड को किससे? डबल लाइन से। डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। डबल लाइन किस तरह होगी? इस तरह। और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन, ट्रिपल लाइन। इस तरह 3 लाइनें लगा के। सही है, हमारे पास आ गई जी रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, जो एक लाइन होती है ना, इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात आपने जहन में रखी है, कॉन्सेप्ट वाली बात है। अगर हम एक लाइन लगाते हैं किसी भी जगह पे, सही, 2 एटम के दरमियान में, उसका मतलब यह है कि इस लाइन में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया है। मसलन आपने हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर पढ़ी, आप कहते हैं हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाते हैं, और आप हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। मतलब एक लाइन का मतलब यह है कि इस एटम में या इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सही है। अब ना आपको मैं एक और चीज़ बताने लगा हूँ, इसको किसी साइड पे लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से, ये वाली चीज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या? मुझे कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन एटम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन एटम ज़्यादा से ज़्यादा 2, और हाइड्रोजन एटम ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉन्ड बनाता है। ये बात आपने ज़हन में रखिएगा। कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम कितने बॉन्ड बना रहा होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं कार्बन एटम को। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं एग्जाम्पल बनाने लगा हूँ। अब मुझे बातें बताते जाना है, आप खुद एग्जाम्पल बनाया करो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह की ब्रांच है जिसमें आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से खुद बना सकते हो। यहाँ पर गौर कीजिएगा, इधर देखो, मैंने क्या करता हूँ,
1 2 3 4 कार्बन एटम को आपस में जोड़ दिया, ये काम कर सकते हो। अच्छा मैंने कहा जी एक बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कार्बन, इस कार्बन एटम पे आओ, इस कार्बन एटम के इर्द गिर्द कितनी लाइनें मौजूद, सिर्फ उसके इर्द गिर्द देख रहा है, आप आगे वाली लाइनें नहीं काउंट कर सकते। आप इस कार्बन एटम के इर्द गिर्द चेक करो कितनी लाइनें हैं, एक है, मतलब ये वाली एक लाइन है। कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, एक लाइन का मतलब यह है कि कार्बन एटम का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और बनने हैं भाई। जो 3 बनाने हैं आपने, वो तीनों के तीनों बॉन्ड बना देने हैं, किससे, 4 बॉन्ड कार्बन एटम के पूरे हो गए। नेक्स्ट पे आ जाओ, इस कार्बन एटम के इर्द गिर्द कितनी लाइनें मौजूद हैं, कितनी लाइनें मौजूद हैं, 2, सही है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे जी, एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे, कितने हो गए, 2 मुकम्मल हो गए, 4 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन एटम पे आ जाओ, नेक्स्ट कार्बन एटम में कितने हैं, 2 आएंगे, 2 बने हुए हैं, 1 2 और 2 यहाँ पे आ जाएंगे। इस पे आओ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 हम बनाएंगे। चेक करो क्या हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड मुकम्मल हो गए, मुकम्मल हो गए, सही है। तो ये तरीकाकार है बेसिकली बॉन्ड को मुकम्मल करने का, सही है। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसको बेसिकली हम नाम दे रहे हैं। कल हमने बात कही थी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन, हमने कुछ नाम लिखे थे, मैंने कहा इनको लाजमी याद कर लीजिएगा, सही है। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन एटम है, 4, और 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, क्या नाम दे रहे होते हैं, ब्यूटेन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा एक और आ जाओ एग्जाम्पल, 1 2 3, मैं अब 3 कार्बन एटम लगाता हूँ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मुकम्मल कर रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा जो आप में से आके यहाँ पे मुकम्मल कर सके, कौन, आ जाओ, इसको मुकम्मल कर दो। अब सबसे पहले आपने जो चीज़ गौर करनी होती है वो ये है कि कितने बॉन्ड बने हुए हैं, कितने रहते हैं, सही है। तो ये सबसे आसान काम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, ये बात याद रखिएगा, सबसे आसान होती है। क्यों आसान होती है, क्योंकि इसमें आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है। अगर कल वाली चीज़ें याद कर रही हैं, 3 कार्बन होंगे, उसका नाम क्या होगा, और बॉन्ड तो आपको पता है कि कार्बन एटम कितने बनने हैं, कितने बनने हैं, 4 बॉन्ड बनने हैं। तो ये तरीकाकार है, आप आराम सुकून के साथ 4 बॉन्ड मुकम्मल कर सकते हो। 3 कार्बन वाले को हम नाम दे रहे होते हैं प्रोपेन का, क्या नाम दे रहे होते हैं, प्रोपेन, सही है। तो ये था जी हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला।